जय माँ। तो प्रश्नों के पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में बिल्डअप कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड ये है कि कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, और भी जितने अन्य क्षेत्र हैं, तो हम मनुष्यों को एक प्रकार की भ्रांति होती है जिसमें हम जीते हैं। और भ्रांति ये है कि जब हमको डिग्री मिल जाती है तो हम जानते हैं और हम सिखाएंगे। एक भ्रांति होती है, डॉक्टरों को ये भ्रांति होती है कि अब मुझे मेडिकल का डिग्री मिल गई है तो अब मैं जानता हूँ और मैं इससे दूसरों को हेल्प करूँगा। और सभी फील्ड्स में यही एक बेसिक समस्या है। किंतु मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है विनम्रता। और ये विनम्रता किसी और के सामने ये बात नहीं है, वो तो वैसी विनम्रता तो बहुत मिलती है संसार में, किंतु विनम्रता कि हम जो कुछ अभी जानते हैं वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो हम जान सकते हैं। हम जो कुछ भी अभी करते हैं वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू हमारे अंदर जो संभावना है। और वहीं से योग का जन्म होता है। और यदि हम इस भाव से जीते हैं कि हमको जो भी जानना था हमने जान लिया, जो भी सीखना था सीख लिया, अब हम दूसरों को बताएंगे, तो वहाँ समस्या शुरू हो जाती है। और इसका कोई लिमिट नहीं है। एक बार इवनिंग टॉक्स में श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। तो जब आप पढ़ते हैं, जब श्री अरविंद ये कह रहे हैं तो सुन के सुखद आश्चर्य भी होता है। और माता जी कहती हैं, अब वहाँ पर क्योंकि संसार का इतना विस्तार है, और माता जी की भी एक जगह कन्वर्सेशन है जिसमें वो कहती हैं कि अगर हम सीखना चाहें तो एक बच्चे के तोतली वाणी से, बैबिल, उससे भी हम सीख सकते हैं। कौन जाने कौन सा बच्चा कब कहाँ। तो पहली जो रिक्वायरमेंट होती है एक शिक्षक की या किसी मनुष्य की, मैं समझता हूँ, उसको ये जानना कि अभी हम जिसमें जीते हैं, जिस चेतना में, वो एक प्रिजन है, एक सीमित दायरा है। इसी को हमारे शास्त्रों ने प्रिजन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का प्रिजन है। और इस प्रिजन की जो सबसे मजबूत गांठ होती है वो यह ईगो कि हमें आता है, तब हम उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। और वो इस कारण आता है क्योंकि हमको लगता है माइंड सब कुछ है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है वेस्टर्न वर्ल्ड में। और कई भारतीयों में भी ये बीमारी आजकल देखने में आती है। अभी थोड़े समय पूर्व मेरी किसी से बात हो रही थी, और बात ये हो रही थी कि उसने कहा कि ये मनुष्य की जो बुद्धि है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य की जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट शब्द यूज़ किया था, तभी हम लोग करेक्ट काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने यही पूछा कि इंटेलेक्ट तो इंटेलेक्चुअल बहुत हैं संसार में। अगर आप इंटेलेक्ट का मापदंड अचीवमेंट से लेंगे कि भाई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अगर बाहरी, जिसको हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअली, मोटा मोटी तौर पर कि ये इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि उनमें से कुछ लोग एक हायर क्वेस्ट में लग जाते हैं और कई लोग उसमें नहीं लगते हैं। मतलब इंटेलेक्ट के पीछे भी कुछ और है, इंटेलेक्ट के ऊपर भी कुछ और है जो इंटेलेक्ट को भी दिशा देता है। यही हमारे केन उपनिषद का ये प्रश्न से प्रारंभ होती है। केन उपनिषद कि मनुष्य के जो विचार हैं उसको कौन भेजता है जिधर वो जाते हैं। तो इंटेलेक्ट को भी कोई चीज़ दिशा देती है। हम समझते हैं कि इंटेलेक्ट हमारा और है, मनुष्य के प्रेजेंट स्टेट में हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये नहीं कि वो, लेकिन इंटेलेक्ट के भी परे कुछ और है। और वह इंटेलेक्ट को भी दिशा, वो इंटेलेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तरह वो सही दिशा में जा सकता है या गलत दिशा में जा सकता है। तो पहले तो ये चीज़ समझनी होती है कि हमारी समझ, हमारी सोच, हमारी जितने भी हमारे व्यू पॉइंट हैं, ओपिनियन हैं, धारणाएं हैं, इन सब के परे एक बहुत वृहद सत्य का क्षेत्र है। और वो ऐसा नहीं है कि बस इंटेलेक्ट के परे गए और हमको मिल गया। कई सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के जाना होता है।
और वो सारी सीढ़ी श्री अरविंद बताते हैं एक यात्रा है। तो जब कोई स्टूडेंट हमारे साथ आता है, या एक डॉक्टर के रूप में करूँ कि कोई मरीज आता है या कहीं पर भी, तो वो एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। शिक्षक भी सीखता रहता है, जो सीखता रहता है वो शिक्षक है। और जो ये सोच रहा है कि उसको सिखाना है, अब वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो पहली चीज़ वो विनम्रता, कि जो कुछ भी हम जानते हैं इसके परे बहुत कुछ है, बहुत सी फैकल्टीज़ हैं, और अगर हम उनका उपयोग करें तो बहुत कुछ हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। एक छोटी सी चीज़, क्योंकि आज दुर्गा जी का दिन है आजकल, तो हम लोग सब वो करते हैं ना, 10 प्रहरण धारिणी, 10 वेपन्स हैं दुर्गा जी के, एक एक देवता ने दिया है एक एक अस्त्र। तो ये क्या है अगर पूछा जाए, क्लासरूम में पूछा जाए, तो बच्चे नाम बता देंगे, आप सब विकिपीडिया पर है, कहानी में है, अस्त्र शस्त्र। ये अस्त्र शस्त्र देवताओं ने उनको दिए क्यों? साथ आ जाते, लड़ने लगते, बेटर नहीं होता? सोचिए। वुमेन ठीक है, वुमेन के हाथों मरना है, वो पार्ट है, लेकिन वो साथ में आ जाते। सोचिए, जहाँ नारायण शिव ये सब हैं, साथ में दुर्गा जी भी हैं। तो ये अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में देने का, अगर हम इसको इसी एक चीज को पकड़ें, तो उनकी जो सारी ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, ये सब एक ही फॉर्म के अंदर हारमोनियसली ये सब काम करनी चाहिए, एक के अंदर हारमोनियसली। ये नहीं कि शिव जी ने त्रिशूल डाला और फिर विष्णु भगवान चक्र लेके कि मैं अभी नेक्स्ट क्या करूं, एक साथ। तो अब ये क्या संकेत है कि हम सबके अंदर दिव्य ऊर्जाएं हैं, या हम जो आजकल बड़े कॉमन, उतना ये बहुत अच्छा थॉट, मतलब उतना सोफिस्टिकेटेड शब्द नहीं है, लेकिन यही यूज करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तो इन सब का संयोग और समन्वय, और ये पॉजिटिव एनर्जीज क्या है, सारे अगर हम वेपन्स देखें तो वो हमारे अंदर एक एक कैपेसिटीज हैं चीज़ों की। जैसे शिव जी का त्रिशूल है, क्यों त्रिशूल है? हम लोगों को ये प्रश्न करने चाहिए। कोई और भी वेपन हो सकता था, उनके अंदर त्रिशूल क्यों है? और कार्तिकेय के पास स्पीयर क्यों है? तो ये त्रिशूल क्या है शिव जी का? तो शिव जी कौन है? तपस्वी हैं, और तपस्या के माध्यम से उन्होंने तीनों गुणों पर, तीनों लोकों पर उन्होंने मास्टरी की है। वो मास्टर हैं, तपस्या से उन्होंने मास्टरी प्राप्त की है। तो चूंकि उन्होंने ये तीनों गुणों को अपने अंदर तपस्या के द्वारा मास्टरी की हुई है, इसलिए उनके ऊपर, उनके साथ त्रिशूल है। और कार्तिकेय के साथ स्पीयर है, वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड्स हैं, चैत्य सत्ता का प्रतीक है, फोकस्ड ऑन द डिवाइन विल, इसीलिए वो देव सेनापति हैं। वो पाश भी है उनके पास, दुर्गा जी के पास। वो पाश क्या है? वो दुष्ट प्रवृत्ति से बांध करके खींचता है दिव्य प्रकृति की ओर, और घसीट करके वो व्यक्ति आता है। वो मना, अब ये एक्चुअली होती है महिषासुर के केस में, सॉरी हाँ थोड़ा सा डाइवर्शन दे रहे हैं, हैप्पी डाइवर्शन। तो महिषासुर के साथ जब युद्ध होता है तो अचानक, ये देखिए पाश कैसे कार्य करता है। तो अचानक माँ दुर्गा युद्ध नहीं करके स्थिर हो जाती हैं, और अपने परम लावण्य रूप में है। तो जब महिषासुर देखता है तो आसक्त हो जाता है। आसक्त होकर वो क्या कहता है? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। देखिए पाश का, देखिए असर आएगा नहीं तो पास। और माँ दुर्गा कुछ नहीं कहती, कहती ठीक है मैं तैयार हूं, तुम मुझसे युद्ध कर, युद्ध में अगर तू जीत गया तो मैं विवाह करूंगी। अब देखिए वो अब परमानेंटली एंगेज हो गया है, क्योंकि अब उसके पास एक और विवाह का प्रस्ताव है। सर्वस्व सुंदरी अगर देखा जाए, माँ दुर्गा को कहा जाता है ब्यूटी इनकारनेट। एट द सेम टाइम अब उसकी प्रेस्टीज भी है, हारेगा या जीतेगा, ये एक इनर स्टोरी है। और वो अब उसके पास अंत तक कोई चारा नहीं है, आइदर ही हैज टू यील्ड और डाई, और ही थिंक्स ही कैन विन।
तो ये देखिए पाश, भगवान का पाश जो अलग है देन यम का पाश। भगवान के हाथों में आते ही उसका कैरेक्टर बदल जाता है। और इसमें हम बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, मतलब यम का पाश क्यों है, वो क्या आता है, एक एक वेपन को। सुदर्शन चक्र क्या है, डायनामिक लाइट जो अंधकार को नष्ट करती है। तो ये सारी हम सबके अंदर ये संभावना है। और अगर ये हम जागृत कहते हैं, माता का जागरण, वो नाचना गाना नहीं है, ये अपने अंदर इन शक्तियों को जगाना और फिर उनको अंत में सिद्धि क्या है, इन सब का परफेक्शन ले जाना। और उस यात्रा में कौन हमारी सहायता कर रही है, डिवाइन मदर स्वयं। और उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं नव दुर्गा पर, तो अब इसके में तो ये जो एक समझ होती है, एक बच्चों के अंदर एक इनसाइट की, एक नई दृष्टि से चीज़ों को देखने की, ये हम सबको पैदा करनी है। बहुत आवश्यक है आज के परिवेश में कि बच्चों के अंदर एक दृष्टि नहीं आ जाए। दृष्टि आ जाएगी तो किताब सब जगह अवेलेबल है। आजकल गूगल सर्च करिए अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, अच्छा बुरा सब आपके सामने एक क्षण में आ जाएगा। लेकिन दृष्टि वो केवल शिक्षक दे सकता है, चैट जीपीटी नहीं दे सकता है। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैपेसिटी नहीं है कि आपको दृष्टि दे दे। और ये दृष्टि अब उसको अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहें तो वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और डिवाइन इंटेलिजेंस। तो बच्चों में ये जगाना है मुख्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग बस लग जाते हैं इसमें कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे है, इस पर हम लोग सब अपना टाइम लगा, ये आजकल सब अवेलेबल है। ये सब चीज़ें आने वाले समय में एकदम रिडंडेंट होने वाली हैं। माता जी ने ऑरवेल में कहा था, नाम दिया था, आप तो जानते हैं सारा, लास्ट स्कूल, फ्यूचर फाउंडेशन, क्या क्या नाम थे, लास्ट विच वॉज द लास्ट स्कूल, आई हैव फॉरगॉटन। नो स्कूल माता जी का नाम है माँ ने नाम दिया लास्ट स्कूल, पर हम लोग हैं ये नहीं, माँ एक स्कूल और चलाना है। उसके बाद कहे आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद कहे आफ्टर स्कूल 1 2 3, हाँ, उसके बाद कहे सुपर स्कूल, हाँ, और उसके बाद लास्ट जो दिए थे नो स्कूल। नो स्कूल। देखो कितना सुंदर संकेत है। अब लोगों को करना है स्कूल, लास्ट स्कूल का नाम है नो स्कूल। मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, जब बच्चा जाए और निकले तो उसको ये नहीं कि मैं स्कूल में गया और मैंने किताब खोल के सीखा। यही था वो विषय जिसकी बात मैं कर रहा था, यूनिवर्सल लर्निंग। माने एक बड़ी सुंदर बात कही है, टू लर्न इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू अ चाइल्ड। और इसमें सबसे बड़ी बाधक जो हैं, सॉरी टू से, वो किताबें हैं। किताबें क्यों बाधक है, आंसर्स हैं। अब धीरे धीरे स्कूल्स के अंदर ये लैटरल थिंकिंग की चीज़ आ रही है कि आप ऐसे चीज़ें देते हो जो किताब में नहीं। और कई बार बच्चे इसकी कंप्लेंट करते हैं, बोलते कि नहीं किताब में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली चैट जीपीटी आ गया है जो इस पूरे उस चैलेंज को तबाह कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर कोई भी ज्ञान है वास्तव में वो आपके अंदर छिपा हुआ है, और ध्यान से अगर आप ढूंढेंगे, हो सकता है कि उसकी प्रोसेस का डिटेल नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। वो इंपॉर्टेंट होगा जब आप टेक्निकली एक एरिया में जा रहे हैं। लेकिन आपको बहुत कुछ अंदर से पता चल सकता है। ये बच्चों के अंदर जागृत करना, जानने की चाह। भारतवर्ष में स्पिरिचुअलिटी के साथ ऐसा हुआ है कि सबको लगता है कि हम सब जानते हैं। तो जब श्री अरविंद कुछ कहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। कहते हैं हमको मालूम है, हमने वेदांत पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, तो नई बात श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। एक बार किसी ने एक प्रश्न किया था मुझसे, कहा कि श्री अरविंद के ऊपर केवल एक एनलाइटेंड व्यक्ति ही लेक्चर दे सकता है। मैंने कहा हाँ, एक एनलाइटेंड व्यक्ति थे, और मैं रमन महर्षि की बात कर रहा हूँ। उनसे किसी ने पूछा, अब उनका तो अनकंटेस्टेड एनलाइटेंड है, तो उनसे पूछा किसी ने कि श्री अरविंद बात करते हैं डिसेंट की, रूपांतरण की, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है। उन्होंने कहा क्या डिसेंट, भगवान तो सब जगह हैं, तो डिसेंट क्या होता है। अब देखिए एनलाइटेंड व्यक्ति का उत्तर है। तो उन्होंने श्री अरविंद से पूछा तो श्री अरविंद उसका उत्तर देते हैं
कि यस यस यस, और वो तो ये अनुभव उनको कब हो चुका था हॉलीवुड जेल में. कहते हैं यस यस यस, द डिवाइन इज एवरीवेयर बट ऑन ईच प्लेन ही रिवील्स हिमसेल्फ डिफरेंटली. अब देखिए एक सेंटेंस में उन्होंने पूरा. तो ये कैसे ये इंसाइट आती है मनुष्य के अंदर, ये चीज कैसे जागृत हो, जब हम किसी भी स्टेज पर नहीं रुकते. एक पहली बहुत सुंदर चीज जो मुझे श्री अरविंद के माता जी को पढ़ के जो भाव जगा कि बी लाइक ए चाइल्ड ऑलवेज, या तीनों हम स्टेजेस ले लें, हमेशा ये होना चाहिए और प्रगति की चाह. ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया, डिग्री आ गई, अरे इसके बारे में हमको, श्री अरविंद माता जी को पढ़ लिया, लेक्चर दे दिया, ये नहीं. दी एंडलेस प्रोग्रेस, एंडलेस प्रोग्रेस. माता जी का एक बहुत सुंदर मैसेज है, ए गुड बिगिनिंग, ए हैप्पी कंटिन्यूएशन एंड एन एंडलेस प्रोग्रेस. तो ये चीज हम लोगों को युवा भी बनाए रखता है. बाय द वे, युवा रहने का सटीक उपाय यूथ क्या है? जो आगे बढ़ना चाहता है. यही अग्नि है जो हमको आगे आगे चलो आगे चलो. और बुढ़ापा क्या है? जब हम ये, बुढ़ापा सबसे खतरनाक चीज है, ये बुढ़ापे की सोच. फिजिकल ओल्ड होना ठीक है, और उसके उचित हमारा व्यवहार भी होना चाहिए बाय द वे लेकिन ये सोचना कि अब हमने जीवन को जी लिया, जान लिया जो जानना था, ये देखिए ये मानसिकता से भारतीयों को निकलना है. ये इसको श्री अरविंद कहते हैं बुर्जुआ मेंटालिटी. बुर्जुआ मेंटालिटी क्या होती थी कि हम पैसा कमा लेंगे, थोड़ा या तो पेंशन मिल जाएगी या जमा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ठाठ से, ये वर्ड होता था, एंजॉय करेंगे लाइफ. किसके साथ? अपने बच्चों के साथ और उनके पोते पोतियों के साथ. कितना गिरा हुआ ये लक्ष्य हो सकता है, पर आज भी आम तौर पर शिक्षकों के अंदर भी, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पर जनरली शिक्षकों के भी अंदर ये लक्ष्य आ गया है, रिटायरमेंट, उसके बाद बैठ के. तो हम डिस्क्वालिफाइड हो गए शुरू से. तो पहली चीज अपने अंदर उस बच्चे को जगा के रखना कि हम नहीं जानते हैं, सीखें. और ये कब बच्चे तब सीखते हैं जब कभी बच्चे अगर शिक्षक को पूछते हैं. मैं पूरे अपने इतने लोगों से इंटरेक्ट हुआ, मेरा लाखों से हुआ होगा, पर एक शिक्षक को मैं जानता हूँ जिसके पास जब बच्चे ने जाके पूछा, अपने उपनिषद में भी एक कहानी, चलो उपनिषद की कहानी मैं बता देता हूँ, कि 6 तपस्वी जाते हैं गुरु के पास. ये प्रश्न उपनिषद है, ऋषि पिप्पलाद के पास. कहते हमको वो ज्ञान चाहिए जो अब तक हमको नहीं मिला है. तो कहते तुम सब तो ऑलरेडी बड़े बड़े ज्ञानी हो. कहते नहीं, हम जानते हैं कि हमारा ज्ञान अधूरा है, एक वो मिसिंग लिंक है. तो वो जब जाते हैं उनके पास, तो जब ऋषि पिप्पलाद कहते हैं कि तुम्हारी बात मैंने सुन ली, अभी 1 साल तुम लोग यहाँ पर रुको, अगर तुम्हारा आचरण ये सब ठीक होगा तब तुम अपने प्रश्न मुझे देना, यदि मैं बता पाऊंगा तो मैं तुमको उसका उत्तर दूंगा. अब देखिए, यदि मैं बता पाऊंगा, मैं एक शिक्षक को जानता हूं जिसने यही उत्तर ऐसे दिया बच्चे को, आई डोंट नो, आई विल फाइंड आउट एंड कम बैक टू यू. कभी सुनते हैं हम लोग, बहुत रेयर, आई डोंट नो, आई विल फाइंड आउट एंड कम बैक टू यू. व्हाट इज रॉन्ग विद इट? वी कांट नो एवरीथिंग ऑलवेज ना. सो ये एक बहुत सुंदर ऐसी कहानियाँ भारतवर्ष में जो हमको रिवील करती हैं. दूसरी चीज़ इस कहानी में जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम आजकल भूल गए हैं, वो है कि शिक्षा का काम केवल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज नहीं है, इन द सेंस कि डिग्री मिल जाए, बच्चा जॉब हो जाए, लेकिन साथ में क्या कहते हैं वो ऋषि, 1 साल रहो, मैं तुम्हारा चाल चरित्र देखूंगा. तो ये एस्पेक्ट कंप्लीटली मिसिंग है अभी तो एजुकेशन में, कि एजुकेशन आपके चरित्र का भी निर्माण है. और वो चरित्र का निर्माण कहाँ से प्रारंभ होगा? जो बड़े हैं, जिनको देख के बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे देखेंगे, तभी तो कहा ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा शिक्षक वैसे स्टूडेंट्स. अब वो बहुत माइन्यूटली देखते हैं, एक्सरे विजन से देखते हैं.
और कब देखते हैं? जब हम लोगों को पता भी नहीं है कि देख रहे हैं, कि ये शिक्षक तो बैठ के चिट चैट कर रहे हैं, आपस में बस गप मार रहे हैं। तो बच्चों में भी यही प्रवृत्ति आती है ऊर्जा को नष्ट करने की। ये तो गाली गलौज कर रहे हैं तो उनमें भी ये आती है। तो शिक्षक होना बहुत बड़े सौभाग्य का भी विषय है। मैं तो समझता हूँ कि वर्ल्ड्स नोबलेस्ट प्रोफेशन है। इट इज़ नॉट डॉक्टर। लोग मुझसे कई बार बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर होना, खैर अब तो कोई प्रोफेशन को हम ट्रीट नहीं करते नोबली, पर डॉक्टर होना एक नोबल चीज़ है अगर हम उसको ठीक ट्रीट करें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपका अपना जीवन आपके हाथ में दे देता है। लेकिन शिक्षक होना तो उससे भी कहीं अधिक है। एक शिक्षक होगा तो राष्ट्र निर्माण कर देगा, कई डॉक्टरों को बना देगा, कई चीज़ें कर लेगा जो एक साधारण अवस्था में हम नहीं कर पाते हैं। तो एक शिक्षक का जो दायित्व है वो केवल किताब क्लासरूम में पढ़ाना ये नहीं है। इसीलिए पुराने समय पर गुरुकुल की जो परंपरा थी वो क्यों थी, और इस मामले में श्री अरविंद आश्रम स्कूल से कि जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अक्सर लोग कहते हैं स्कूल में ये है वो है, अच्छा बुरा सब स्कूल में होता है, लेकिन जो यूनिक बात है वो क्या है? ये गुरुकुल है। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये परिवार की तरह बच्चे बड़े होते हैं। आज मैं किसी बच्चे से मिला जो अब होगी 25-26 साल, आई डोंट नो, तो मुझसे दूसरी डॉक्टर सलीला पूछ रही हैं पहचाना? मैंने कहा पहचाना नहीं, लेकिन जब बता अच्छा छोटी बच्ची जो बड़ी हो गई अभी ये कर रही है, तो वो भी एक, क्योंकि आप परिवार की तरह बड़े हुए हो। तो परिवार की तरह जब आप बड़े होते हो तो आप सीखते हो हर चीज़ से, हर उससे। तो बच्चे केवल जो क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं उससे केवल नहीं सीखते हैं, उससे कहीं अधिक वो हमारे आचरण से, हमारी बातों से, और हम कुछ ना भी बोलें तो हमारी चुप्पी से भी सीखते हैं, क्योंकि ये एक चेतना का आदान प्रदान तो चलता रहता है। हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं अपने आप को अलग, लेकिन कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज ऑफ फोर्सेस हो रही हैं। तो ये एक साधना है। माता जी ने एक जगह कहा है, टू बी ए टीचर यू हैव नॉट ओनली टू बी ए गुड साइकोलॉजिस्ट बट ऑल्सो ए योगी। एक्चुअली ये किसी भी प्रोफेशन पर अप्लाई करता है। तो योगी कौन है? ये नहीं कि आंख मूंद के बैठ गया हाथ। योगी वो है जो सतत चेष्टा रत है आगे बढ़ने के लिए टिल द हाईएस्ट। श्री अरविंद सावित्री में क्या लिखते हैं? दिस टू मस्ट बी ओवर पास्ट एंड लेफ्ट एज ऑल मस्ट बी टिल द हाईएस्ट इज गेन्ड। और हाईएस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? इन विच द वर्ल्ड एंड गॉड ग्रो ट्रू एंड वन। जब तक आप वहां पहुंचते नहीं हैं, नॉट थ्योरेटिकली तो ठीक है, सुपर माइंड है, सबने समझ लिया, इन विच गॉड एंड सेल्फ एंड वर्ल्ड ग्रो ट्रू एंड वन, लेकिन उसको रियलाइज करना अपने जीवन में, ताकि आपके अंदर से भेद दृष्टि समाप्त हो जाए कि ये संसार है, वो भगवान है, ये समाप्त हो जाए और वो भगवान प्रकट होने लगे हर चीज़ में। तो ये जो भाव है एक शिक्षक को, माता जी कहती हैं ही मस्ट नो द रिलेटिविटी ऑफ ऑल नॉलेज, कि हम जितना जानते हैं वो कुछ भी नहीं है। फ्रैंकली तो इवन ये कहना कि ड्रॉप है, मुझे लगता है एग्जेजरेशन है। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो ये लगता है कि कुछ भी नहीं है। आप कितना भी जान जाए, ऑलवेज देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड। और ये एक भाव अगर आएगा तो बच्चों के अंदर क्या जागेगा? सतत प्रगति की चाह। अगर उनके अंदर विल टू प्रोग्रेस आ जाए बच्चों के अंदर, कैसे भी, बाकी वो कर लेंगे अपने आप, लोग कुछ जरूरत। ये विल टू प्रोग्रेस वो अग्नि है जिसकी बात वेदों में प्रीस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस कहा गया है। अग्नि क्या करती है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगन, आग, अगन, आगे कहते भी ना हम लोग, वेयर इज द फायर, ओ हाउ इज द जोश। अगर वैदिक काल में पूछते तो हाउ इज द जोश नहीं पूछते, हाउ इज द फायर, ये पूछते ना। कुत्र अग्नि अस्ति कैसे, या कुछ ऐसा संस्कृत जो करेक्ट। तो अब ये जो अग्नि है इसको वेदों में प्रीस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस कहा गया। लेकिन जब तक प्रीस्ट नहीं आता है तो कोई होता है ना, अरेंज करता है कि भाई पुरोहित तो आएंगे बाद में, तब तक कोई मंत्र, आप देखेंगे उप पुरोहित होते हैं जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जगह हुए ये ले आओ वो ले आओ, पुरोहित लास्ट में आ रहे हैं। तो ये पुरोहित कौन है? मनुष्य के अंदर चैत्य सत्ता है। और वो क्या करती है? वो आपको
जागरण, चैत्य जागरण का वन ऑफ द साइंस, कई साइंस है, वो आपको तब तक लगी रहेगी जब तक आप आमूल चूल भगवान के साथ एक नहीं हो जाते हर चीज में, क्योंकि उसका हाईएस्ट आइडियल ही यही है। वो आपको रोकेगी नहीं, कहीं रुकने नहीं देगी। इसलिए श्री अरविंद चैत्य पर इतना जोर देते हैं। इट्स नॉट निर्वाणा। माइंड से जाएंगे तो आप ब्रह्म का रियलाइजेशन हो गया, तो एक निर्वाणिक अवस्था में चले गए, इम्पर्सनल रियलिटी। लेकिन चैत्य सत्ता बोलेगी नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं आई हूँ मैं तो सुप्रामेंटल का बच्चा हूँ। तो चैत्य सत्ता को अंदर में जागना, जिसको माँ कहती है साइकिक एजुकेशन। और साइकिक एजुकेशन सिंपल वर्ड्स में क्या है, 2-3 शब्द, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मिसिंग है हमारे एजुकेशन में कंप्लीटली। एक, चैत्य क्या है? चैत्य के अंदर हमेशा एक दिव्य की स्पॉन्टेनियस पहचान है, वो ऑटोमेटिकली जानता है। उसको आपको कोई डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन नहीं देना होता है, वो जान जाएगा कि ये दाढ़ी वाले बाबा रियल हैं या ये फेक हैं। वो देख लेगा कि ये गेरुआ वस्त्र और लंगोटी ये सच में रिनंसिएट हैं या वो इन चीज़ों पर जाता ही नहीं है। उसके अंदर नीर विवेक है, हंस के रूप में बताया गया है। दूसरा क्या होती है चैत्य सत्ता की पहचान? इट इज ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स ट्रू, गुड एंड ब्यूटीफुल। तो बच्चों को चैत्य सत्ता अवेकनिंग के लिए क्या करना है, कई बार लोग पूछते हैं। ठीक है, अपने अंदर जागृत है, बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम टीच देम टू बी ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट विद वन सेल्फ। बाकी ऑनेस्टी तो बाद में। तो ऑनेस्ट और ट्रुथफुल कैसे बनेगा? अगर उसके अंदर भय समाप्त हो जाएगा कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो मुझे डांट नहीं पड़ने, मार नहीं पड़ने वाली है। तो भय के वातावरण में शिक्षा नहीं होती है। माँ ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। तो अब वो ऑनेस्ट ट्रुथफुल कैसे बनेगा? कोई उसको कर्म करना है तो उसको क्या यार्डस्टिक होगा? माँ का जो मेथड था, बहुत सुंदर उपाय है सच में। माँ कहती हैं फील हियर, बी क्वाइट, लुक इनटू योर हार्ट। तुमको किसी से कुछ कहना नहीं है कि तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम यहाँ मुड़ो, तुम जान जाओगे। शुरू में हो सकता है माइंड आके कवर करेगा, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली पता है ये कारण है, गुस्सा आया इसलिए। आप जान जाओगे। हर किसी, ये धर्म का स्थान है, यहाँ डिवाइन बसते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। पर इसको हम भूल गए। यहाँ ताला लगा दिया है मंदिर में, यहाँ पे रहते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट ब्रेन के बीच में अप डाउन करते, टोटली भूल गए ये भगवान का स्थान है। एक्चुअली अगर कोई भी व्यक्ति कुछ देर जस्ट शांत बैठ जाए बहुत सारे विचारों के भंवर जाल को, तो उसको पता रहता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। और वो कोई रूल बुक नहीं है, वो कोई मॉरल साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। वहाँ ट्रुथ का क्राइटेरिया ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ एक्शन, जो बिल्कुल अलग चीज है। वो लीगल ट्रुथ नहीं है, वो एक मॉरल ट्रुथ नहीं है, उससे कहीं अधिक है। वो ब्यूटी ऑफ एक्शन। धर्म को कैसे हमारे शास्त्रों में डिफाइन किया है। जब राम जी करते हैं ना वो वाली का वध, तो बोलते हैं आपने ये अधर्म क्यों किया, तब वो समझाते हैं कि धर्म क्या है। तो ये जो इसमें कंसल्ट करना, ये सिविलाइजेशनल लॉस है। हम लोग हृदय को टटोलना भूल गए हैं। और जो विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, विटामिन एल, लव अब हम कैसे देंगे अगर हमारे ही अंदर नहीं है? और अगर हमारे अंदर मिक्सचर है तो मिक्सचर वाला देंगे, ये भी प्रॉब्लम है मिक्सचर वाला लव नहीं, उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं तो अपने अंदर भी लव प्योरीफाई, कैसे लव प्योरीफाई होता है? जब डिवाइन की लव से हम एक होते हैं। नहीं तो प्योरीफाई नहीं होगा, मिक्सचर रहेगा। हम लोग कहते हैं बच्चों को प्यार से बड़ा करना चाहिए, फिर लोग कहते हैं हमने तो बहुत प्यार दिया, देखो क्या हो गया दवाई खाना खाते हैं, अच्छा खाना था, बहुत खराब क्यों हो गया? भैया उसमें बैक्टीरिया वायरस मिला था। तो लव में भी जब हमारे स्वार्थ का, डिजायर्स का बैक्टीरिया वायरस मिला है तो अपच होगा, प्रॉब्लम होगी। तो अपने अंदर भी ये बहुत ट्रेमेंडस पावर है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। माँ दुर्गा के अंदर एंड में ये शक्ति बाहर निकलती है, वो उनके हाथों में नहीं है, वेपन्स में नहीं है। जब महिषासुर लास्ट में कहता है माँ हो गया, जान गया मैं, नहीं चाहिए शादी ब्याह, बस आप मुझे शरण में ले लो, तब उनका प्यार निकलता है बाहर। एंड शी सेज ठीक है, मेरी पूजा के साथ तेरी भी पूजा होगी।
है ना स्टोरी के एंड में। ये क्या है? वो प्यार की जो पावर है ना, हम लोग नहीं जानते हैं। ये प्यार वो नहीं है जो हम वीकनेस से प्यार, हाँ ठीक है मैं प्यार करता हूँ जो करना है कर लो, ये नहीं है। ये प्यार तो अल्टीमेट धर्म है। वो कभी आपको ये नहीं कि वो मिसगाइड करेगा या आपको गलत रास्ते, मतलब यू हैव टू कीप ऑन परफेक्टिंग दिस पावर। माँ तो ये कहती है रूपांतरण की शक्ति है। ये कहाँ रहती है? चैत्य के अंदर रहती है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंस है चैत्य का। यहां असली डायमंड है। तो टीचर्स को भी, हम सबको उसको खोजते रहना है, और उसको मिल के भी, ये नहीं कि काम समाप्त हो गया, मिल के यात्रा एक नेक्स्ट लेवल पर जाती है। तो वो रियल प्रीस्ट है। उसके पहले जो ये उप प्रीस्ट हैं, उप पुरोहित इत्यादि, ये माइंड है। तो माइंड के अंदर कौन है? जो डिसर्निंग इंटेलेक्ट अभी हमारा हाईएस्ट है, जिसकी बात कर रहे थे। तो बुद्धि विवेक जिसको कहते हैं, वो एक लेवल पर हेल्प करता है, वो भी जरूरी है। पर साथ साथ याद रखना है कि बहुत बार हमारी बुद्धि और विवेक धोखा दे जाते हैं या कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये अर्जुन के साथ हुआ था ना, बुद्धिमान है लेकिन एक समय आता है जब वो विवेक नहीं कार्य कर रहा उसका। जीवन के लिए उनको तैयार करना है। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। केवल ये नहीं कि डिग्री मिल गई, डिग्री तो बहुत लोग मिल जाती है। बहुत से डॉक्टर हैं, कोरोना काल में उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया, लोगों को वेंटिलेटर देके मार डाला। कहना नहीं चाहता हूं और आगे, इट्स ए फैक्ट, नाउ दे आर कमिंग आउट। तो वो क्या पॉइंट है कि बच्चा हमारे स्कूल से पढ़ा था, लोग कहते हैं 99% मार्क्स आया था। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, हमारे स्कूल से इतने परसेंटेज रिजल्ट आया, हमारे स्कूल का लड़का इतना बड़ा मिनिस्टर बन गया है या डॉक्टर बन गया। ज़्यादातर तो पढ़े लिखे लोग मिनिस्टर नहीं बनते हैं, तो फिर भी मतलब इतना बड़ा डॉक्टर बन गया, अमेरिका जाके पढ़, सो व्हाट? मनुष्य कैसा है? अमेरिका जाना तो वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन है। अब असुर राज्य में जाके आप क्या सीख के आओगे? टेक्निक सीख लोगे, टेक्नोलॉजी सीख लोगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्ची के अंदर दिव्य गुण का जागृत करना, ट्रूथ, ब्यूटी, गुड, कोई भी कर्म करने के पहले, एंड ऑफ कोर्स डिवाइन, अल्टीमेटली डिवाइन। पर बच्चों के लिए ये डिवाइन का भी एक क्लैरिटी से, डिवाइन केवल बाहरी कर्मकांड वो ठीक है, वो एक लेवल पे अपना हर चीज का स्थान है, लेकिन इसका क्या पॉइंट है कि हम राम जी की पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है राम जी का। तो ये भी जरूरी है कि ये जो बाहर हैं वो हमारे अंदर बसते हैं। ये ना कृष्ण जी की कहानी, जब बाल गोपाल वो प्रसाद बनाया किसी पंडित ने और वो गायब हो जा रहा है हर बार, और छोटे कृष्ण हैं वो उठा के खा ले रहे हैं। हनुमान जी की भी एक कहानी है। इट इज बेसिकली स्टोरी की हम सबके अंदर वो भगवान हैं, और कैसे हम उनको करेंगे, हम उनको कैसे रिझाएंगे, कैसे उनको जागृत करेंगे, कैसे उनकी पूजा अर्चना करेंगे। जब हम इन डिवाइन क्वालिटीज़ को, माता जी जी कहती हैं कि ये जो बाहरी पूजा है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जब हम अपने अंदर एक सुंदर गुणों को लाते हैं वो डिवाइन बीइंग्स को बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर ये हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे। जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ कर रहा है, आप जानते हैं रोज मंदिर जाता है, आके वो उसका व्यवहार कैसा है, तो हम क्या कहते हैं, अरे देखो ये कालनेमी आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति माने या ना माने भगवान को, लेकिन आप देखें कि उसके आचरण में अचानक एक उदारता का भाव है ना, लगता है ना कि कितनी सुंदर बात है। एक ट्रू मूवमेंट ऑफ लव आप देखते हो उसके अंदर, एक ज्ञान की खोज देखते हो, तो आप अप्रिशिएट करते हो। तो डिवाइन बीइंग्स ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो ये बहुत तमस में है अंत में, क्योंकि अभी मैं तो 1.5 घंटा बोलते चले जाऊंगा, तो लेट मी स्टॉप हियर। बट एक चीज़ मैं बस कहना चाहता हूँ, विशेषकर क्योंकि इंटीग्रल एजुकेशन केवल उड़ीसा का विषय नहीं है, ये भारत का विषय है, और केवल भारत का नहीं, मनुष्यता का। लेकिन पहले हम भारत को पकड़े, क्योंकि भारत बच गया तो विश्व बच जाएगा, भारत नहीं बचा, ऐसा होगा नहीं, तो विश्व समाप्त हो जाएगा। ये मैंने लिख के रख लीजिए। और कहीं कोई वो प्रकाश नहीं है जो संसार को बचा सके। इन बच्चों को
मूल भारतीयता से जोड़ना हो। ये इंटीग्रल एजुकेशन क्या है? जब माँ साइकिक स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात कर रही हैं, यही तो है ना हमारी सनातन की जो असली शिक्षा। केवल मंत्र सिखा देना, वही रिचुअल सिखा देना, ये तो फिर हम वापस धर्म से ग्लानि की ओर जा रहे हैं। पर उनको अपने अंदर जगाना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है भारतवर्ष के लिए। खासकर मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, संसार तो पूरा घुमा है मैंने बहुत अच्छे से, माता जी के कारण, माता जी की कृपा से, कृपा जो भी सेवा में बहुत अंधकार है। लेकिन भारत में जब वो अंधकार दिखता है तो बहुत पीड़ा होती है। सब जगह है, लेकिन सब जगह तो वो अंधकार पर उन्होंने चमक धमक का लेप लगाया हुआ है। तो आप एक सेकंड को देखेंगे उसके पीछे तो भयावह अंधकार दिखाई देगा, हॉलो, भयावह लिटरली। लेकिन भारतवर्ष में वो अवस्था नहीं है। माँ ने कहा है, श्री अरविंद कहते हैं ना कि अभी भी यहाँ मंदिर है जहाँ मूर्ति विराजमान है, टूट फूट रहा है, खंडहर जैसा हो गया है, लेकिन अभी भी मूर्ति है जिसकी पूजा होती है, अनसीन गॉड की। तो अभी भी यहाँ पर वो सत्य किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसी कारण भारतवर्ष आज तक कॉन्कर नहीं हुआ। कॉन्कर केवल फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं होती है, बाकी जगह कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट हुई, भारतवर्ष नहीं हुआ। मूर्ति तोड़ी, क्या क्या नहीं किया, इतने 100 साल पर नहीं हुआ कॉन्कर, क्योंकि अभी भी कुछ विद्यमान है। और ये भारत लेकिन अभी बहुत अलस तमस अंध में सोया हुआ है। श्री अरविंद का दुर्गा स्तोत्र इसीलिए पढ़ना चाहिए। अलस तमस में सोया है, मतलब इट्स नॉट रेडी। हम सोचने के लिए नहीं तैयार हैं, समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ एक जनरल वेंटिलेट नहीं कर रहा हूँ अपनी पीड़ा क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है, पर हम सबको वो बीकन लाइट बनना है। हर एक शिक्षक को बहुत बड़ा काम है, वो प्रकाश का स्रोत बनना है। कि एक शिक्षक जहाँ जाए, जैसे एक डॉक्टर जहाँ जाए तो मरीज देखते ही बोले देवदूत आ गया। अभी कई बार लगता है कि यमदूत कुछ क्या डायग्नोसिस देंगे डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या होने वाला है। लगता है ना कई बार डॉक्टर के पास जाने से ही डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। होना उल्टा चाहिए, डॉक्टर के पास जाके मरीज को लगना चाहिए बच गए हम ये भाव आप किसी बाहरी चीज से नहीं ला सकते। आपकी स्माइल, आपकी श्रद्धा, और इसी प्रकार से जब शिक्षक के पास बच्चा जाए उसको ये लगना चाहिए कि मेरे सारे विंडोज खुल गए, विंडोज डोर्स, यहां तो मुझे इन्फिनिट विजडम का ये स्रोत है। ये नहीं कि ये तो बड़े अच्छे शिक्षक हैं, हमको ये किताब को फिजिक्स के सवाल समझा देंगे। एक लास्ट एनेक्डोट से रुकता हूँ। एनेक्डोट मैं पढ़ता था जिस स्कूल में, हालांकि कॉन्वेंट स्कूल, पर मेरे फिजिक्स के टीचर, मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है फिजिक्स, तो मेरे फिजिक्स के टीचर के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में एक लॉयर थे और उनको फिजिक्स नहीं आती थी और रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो क्या करते थे कि वो रोज, उनको हम लोग बोलते भी थे, BBC उनका वो शॉर्ट नेम था, वो बाहर कई बार बैठ जाएंगे स्टाइल में, पता नहीं क्या कर रहे हैं अच्छा, टीचर्स को, सबको, सिस्टर्स को पता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि वो लॉयर थे। अब उन्होंने अपॉइंटमेंट तो ले लिया था, ये उस समय के बिहार की बात कर रहा हूँ। अब आप उनको हटा नहीं कोई, दे कुडंट डू एनीथिंग। तो वो बाहर बैठते थे, किताब हमारे सामने होती थी, अब पढ़ो तो पढ़ो। अब मुझे एंजॉय, आई यूज्ड टू एंजॉय फिजिक्स, तो मैं तो वही पढ़ पढ़ के सीखा, और माँ की कृपा, क्योंकि अब लिमिट ही नहीं थी वो कोई पढ़ाने वाला क्लासरूम में कि यही सब्जेक्ट इतना ऐसे पढ़ाया जाएगा। जब आपके सामने कोई सीमा नहीं है तो आप क्या करते हो? आप एंजॉय करते हो। एक और यहाँ पे एक व्यक्ति थे, हैं अभी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी भी हैं, तो मुझे एक बार बता रहे थे कि वो स्कूल तो यहाँ पर है, पर उनको कहते हैं मुझे क्लास में उतना मज़ा नहीं आता था। तो क्या करते थे वो, यहाँ तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ बैठ के वो खूब किताबें पढ़ते थे, एनसाइक्लोपीडिया, ये वो नाना प्रकार की किताबें। और सच में अगर कोई उनसे बात करे, हिज नॉलेज, आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल नॉलेज, ही इज सो वास्ट, मतलब शायद ही किसी की इतनी
अच्छी पकड़ है और इतने सब्जेक्ट्स का ज्ञान है जिसमें उनको इंटरेस्ट था. सो सेल्फ लर्निंग का एक युग सामने आ रहा है. नो स्कूल, जहाँ से हम प्रारंभ हुए थे, यही मतलब है. नो स्कूल डज नॉट मीन कि बच्चे घर में रहेंगे. फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों को बाहर निकलना है जीवन में, पर एक फॉर्मल एजुकेशनल फ्रेमवर्क नहीं है. नो स्कूल का मतलब है कि उनको उनके अंदर सेल्फ लर्निंग की एक प्रोसेस शुरू होनी चाहिए. उनके अंदर एक क्वेश्चनिंग माइंड जागना चाहिए. उनके अंदर एक चाह होनी चाहिए और जानने की. और शिक्षक का क्या काम रहेगा? अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो आके पूछ सकते हैं, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है, ये देखा उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसे, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है. तो धीरे धीरे संसार उस दिशा में जा रहा है और हम लोगों को उसके साथ, लेकिन हम लोगों को उसमें एक बहुत नई चीज़ लानी चाहिए. सो क्वेश्चनिंग, क्वेस्ट जो बच्चों के अंदर एक समय थी, क्वेस्ट को जगाना है, सेल्फ लर्निंग की प्रोसेस को अवेकन करना है, इंसाइट, क्रिएटिविटी, ये चीज़ें लानी है. मन के अंदर पैसिवली ओपन टू हायर लाइट, ये सब माँ मेंटल एजुकेशन बताती हैं. और एक लास्ट चीज, चरित्र निर्माण के लिए प्राण तत्व का रिफाइनमेंट. जो हमारा प्राण है ना, पता नहीं इस तरफ तो अच्छा है सदर्न स्टेट्स में, फिर भी आप कई जगहों पे जाओगे, स्पेशली जैसे कर्नाटक और नीचे, दे आर स्टिल रिफाइननेस है एक वाणी में. उड़ीसा में भी है कुछ हद तक, पर यूपी बिहार तो ना ही बोलो, अब थोड़ा आ रहा है. तो रिफाइनमेंट, वाणी कैसी होनी चाहिए, विचार कैसे होनी चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए, ये जो रिफाइनमेंट है वो कैसे होता है? म्यूजिक के थ्रू, आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, स्कल्पचर के थ्रू, ये कला के द्वारा. तो कला को इम्पोर्टेंस देना क्यों इम्पोर्टेंट है? मंडला ड्राइंग्स में एक आइडिया, बस मंडला ड्राइंग्स कराइए, बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ भी होंगे. और उनको एक पीरियड रखिए जब वो क्वेश्चन करें, हर तरह के क्वेश्चंस. गूगल सर्च करके उत्तर नहीं ढूंढें, बहुत डेंजरस होता है. तो ये बहुत बड़ा विषय है. आई डोंट लाइक टू अप्रोच इट इन ए क्लासिकल मैनर कि फिजिकल एजुकेशन, वाइटल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, साइकिक, स्पिरिचुअल, नहीं. एक फ्री फ्लोइंग वास्ट फॉर्मेट. लास्ट में क्योंकि सब हमने टच कर दिया तो फिर क्यों फिजिकल एजुकेशन को छोड़े. शरीर सबल सुदृढ़ होना चाहिए. बहुत सारे प्राण की वीकनेसेस इसलिए होती हैं क्योंकि जो शरीर है उसमें बहुत तमस होता है. आप देखेंगे कि एक टेंडेंसी, बैठ जाओ बस, बड़े बड़ों के अंदर बैठ के बस भोजन आ जाए, सोना, ये बड़ा भयंकर रोग है, आलस्य, तमस. तो शरीर के अंदर से तमस भागेगा तो प्राण की ऊर्जा भी वो ज़्यादा आप कंटेन कर पाएंगे. पात्र अगर छोटा है, कमज़ोर है, तो आप स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे होगी? हर फोर्सेस तो आएंगी ही नहीं, या टूट जाएगा वो. तो ये फिजिकल बॉडी का जो महत्व है वो बहुत दिया है श्री अरविंद ने. तो केवल एक स्टैंडर्ड पीटी टीचर से नहीं होगा. मैं नहीं जानता हूँ कितने इंटेग्रल एजुकेशन में ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं. पर्सनली मेरा बहुत, तो यही कहता हूँ कि नाम से बेटर है कि हम वो कर्म करें, ये मेरा अपना मानना है. और वो कर्म मतलब अब फिजिकल एजुकेशन तो एक प्रॉपर होनी चाहिए. तो एक पूरी मेथड चेंज होना चाहिए. तो ये है बैकग्राउंड. अब प्रश्न है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट. सॉरी आई जस्ट, तो बाकी आप लेट्स हैव क्वेश्चंस. फर्स्ट प्रेफरेंस टू द टीचर्स, देन वी कैन हैव अदर्स.